जी जनाब, तो शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कल होने वाले दो इंपॉर्टेंट मैचेस के हवाले से। एक मैच था न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान, और जो दूसरा मैच था वो था पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के दरमियान। अब इसमें जो भी टीम हारी, जो भी टीम जीती, इसमें जो आउट हुआ वो हुआ इंडिया। इंडिया के हो गए बैक पैक, क्योंकि कल सदफ कल ही इतनी बात की जा रही थी कि कल क्या मैच हो सकता है न्यूजीलैंड हार जाए। और कल समय पता नहीं, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, आई डोंट नो आप लोगों ने नोट किया कि नहीं किया, कि जो खुशी का एलिमेंट होना चाहिए ना वो मुझे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स में वैसे नजर आ नहीं रहा था जब वो बैठे हुए थे। आई मीन दे वर काइंड ऑफ वेरी वेरी सीरियस, दे काइंड डल, ठीक है, लाइक दे वर हैप्पी, दे नो दैट दे आर गोइंग टू विन, बट वो कहते हैं हाँ चेहरे पे खुशी होती है। मतलब मैं जितनी मैं खुश थी उनके जीतने पे, इतने वो प्लेयर्स खुश नहीं थे। मे बी उनको डर हो पाकिस्तानी टीम का कि अब उनका सामना किससे होगा, फाइनल में किससे होगा। लेकिन यह है कि बहुत सारी ऐसी बातें हुई, ग्रीन शर्ट्स नाकाबिले शिकस्त रही। जो 12 सुपर 12 का मरहला था उसमें हमने 5 के 5 मैचेस जीते हैं, तो ये एक बड़ी टीम है। और यकीनन इंग्लैंड को एजाज हासिल होने जा रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने ऐसा होने नहीं दिया और ग्रुप 1 में नाकाबिले शिकस्त रहते रहते इंग्लैंड जो है वो रह गया। तो ये एजाज पाकिस्तान के हिस्से में आए कि आखिरी मैच में स्कॉटिश टीम को बासानी मदिया 1 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, 72 रन से शिकस्त दी। और एक बार फिर शारजा का स्टेडियम जो है वो हमारे लिए लकी साबित हुआ। बिल्कुल, इंशाल्लाह यही प्लस पॉइंट, यही पॉजिटिविटी, यही एनर्जी लेके इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम 11 नवंबर को उतरेगी सेमीफाइनल के मैदान में। एक सेमीफाइनल होगा 10 को और एक सेमीफाइनल होगा 11 को। जिस 11 को सेमीफाइनल होने जा रहा है वो होगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। और आपको जैसे मालूम है कि अभी तक 3 टीमें ऐसी हैं जो कि काफ़ी खतरनाक हैं। देखें, पाकिस्तान तो नाकाबिले शिकस्त रहा है। हमने देखा है कि अभी तक 5 मैच थे, 1 2 3 4 5 सारे मैचेस अपने ग्रुप 2 में जितनी भी टीमें थी सबको जी शिकस्त का जो है वो सामना करना पड़ा, बिकॉज पाकिस्तान प्लेड सो वेल। अच्छा, कल के मैच में हाँ जी, शोएब मलिक वाज मतलब एज, वो जो बार बार लोग एज की बात करते थे ना, अब वो उन्होंने एज वाली बात ना कि जो कहते हैं कि बता दिया कि जी एज इज जस्ट अ नंबर, क्लास इज परमानेंट। बिल्कुल, और शोएब ने कल साबित कर दिया जिस तरीके की उन्होंने इनिंग खेली, जिस तरह के छक्के चौके लगाए हैं और क्या इनिंग खेली है। 18 रन में उन्होंने 54 स्कोर किए। केएल राहुल जिनके बारे में कहा जा रहा था, अमिताभ बच्चन ने भी कहा था कि जनाब अगर नहीं हार जीते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने फास्टेस्ट 50 बनाई है, वो रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। आइए देखते हैं। Oh, he goes short. He goes short. He pays the heaviest price. तो नहीं है। अच्छा, वे अभी बिल्कुल मैं सदा हम ये बात करते कि ये बैंडाना जो पहन कर आते हैं कि इनके लिए लकी तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि उनकी बेगम शी वॉज देयर, सानिया मिर्जा, फिर हसन की जो वाइफ हैं, हमारी दोनों परजाइयाँ जो कि भारत से हैं, 2 वो वाहिद भारतीय लोग जिनको सेमीफाइनल तक रसाई मिली है वो हैं हमारी भरजाइयाँ, यानी कि एक सानिया मिर्जा और एक हसन अली की वाइफ। और जिस तरीके से कल वो बैठी हुई थी और अपने हस्बैंड्स को जिस तरीके से बकअप कर रही थी, वो इतना अच्छा लग रहा, इतना खूबसूरत लग रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स दे वर रियली प्राउड। अच्छा, साथ में जो कल खुशी हुई वो ये कि कल जी बैग बांधे गए, सामान समेटा उन्होंने, किस दिल से और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। कल बड़ा मुंबई, कल तो मुंबई एयरपोर्ट बड़ा ऐसे सॉन्ग्स याद आ रहे थे कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। किससे वफा की, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, अब मेरे ख्याल से ना इंडिया को क्योंकि बहुत ज़्यादा था कि इंडिया किसी ना किसी तरीके से ये ट्रॉफी लेके अपने घर जाएगी, लेकिन मुझे लगता है इज इट अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि रन रेट कुछ ये वाले मसाइल हो सकता है अभी भी कोई। सदफ, आपने बात बिल्कुल सही कही है, सही जानिब आपने इशारा किया है। अगर वो अपने मुंबई एयरपोर्ट का नाम सेमीफाइनल रख दें तो बिल्कुल वो एयरपोर्ट लैंड कर सकते हैं। जो सिचुएशन ही वो आपके सामने थी। जो मैचेस की सूरत हाल थी, इसमें बात करेंगे हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड रिपोर्टर हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाशमी साहब, गुड मॉर्निंग। इससे पहले कि मैं या सदफ आपसे कुछ सवाल करें, ये जो सूरत हाल कल रही है इंडिया के आउट होने की और पाकिस्तान के जो कहते हैं ना न्यूजीलैंड के इन होने की सेमीफाइनल में और पाकिस्तान के नाकाबिले शिकस्त होने की, गाना पेश कर दे प्लीज। इस बार तो मुझे यही आपने इतना अच्छा चलाया कि जा अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जा।
तो और वो दूसरा वाला जो अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, तो ये दोनों गाने बड़े एप्ट हैं। और वो कहते हैं ना कि गुरूर का सर नीचा होता है। इंडिया वालों ने बड़ा गुरूर दिखाया था इस टूर्नामेंट से 2 महीने पहले। हार्दिक पांड्या ने कहा था कि हम तो 2 टीमें बना सकते हैं, 2 टीमें हम किसी भी बड़े टूर्नामेंट में डाला करेंगे। अब उनके पास इतना पैसा है, वो पूरा क्रिकेट का जो $1.8 बिलियन आईसीसी टीवी राइट से कमाता है, वो सारा का सारा इंडिया से आता है। और बाकी जो स्पॉन्सरशिप होती है उसमें से भी 70% इंडिया से आता है। लेकिन वो इन्वेस्ट करते हैं कमाने के लिए, तो लेकिन वो जब गुरूर दिखाते हैं उसका सर नीचा हुआ। पहले 2 मैच हार कर वो इतने पीछे हो गए थे कि उनका रिकवर करना बहुत मुश्किल लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ तिकड़मबाजी होगी, कुछ होगा, लेकिन अफगानिस्तान ने एक तो इतने रन नहीं बनाए थे कि कोई फाइट कर पाते, और फिर न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छा खेला। न्यूजीलैंड के लोग इतना सेलिब्रेट इसलिए नहीं करते कि बड़े वो हम्बल होते हैं, बड़े बेचारे मुनकसिरुल मिजाज होते हैं, और जब वो फाइनल जीतेंगे फिर आपको पता चलेगा। इसलिए कि अब उनका सेमीफाइनल इंग्लैंड से है, जिससे वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप का फाइनल हारे थे। अच्छा शाहिद साहब, ये बताएं कि इंडिया की टीम के साथ हुआ क्या? वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो बेस्ट प्लेयर्स हैं, और अगर आप उनकी बैटिंग लाइनअप भी देखें, उनके बॉलर्स भी देखें, अफगानिस्तान के साथ तो जो मैच रहा वो रहा, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या? डिड दे प्ले बैड और व्हाट? उनके साथ 2009 में भी ऐसा हुआ था जब हम इंग्लैंड में वर्ल्ड कप जीते थे, T20 वर्ल्ड कप। दरअसल वो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं और स्टेल हो जाते हैं। अब ये बायो सिक्योर बबल है, आप कहीं बाहर नहीं निकल सकते, वो कि वो बड़े बड़े रिजॉर्ट में रहते हैं, बड़े बड़े होटल्स में रहते हैं। लेकिन कन्फाइनमेंट जो कैद होकर आदमी रह जाता है, मुक़य्यद हो जाता है, उससे भी आसाब पे फर्क पड़ता है। और उनको सबसे बड़ा नुकसान IPL की रीशेड्यूलिंग से हुआ। अगर यही IPL मई में खत्म हो जाती और सितंबर अक्टूबर में उन्हें गर्मी में, शदीद गर्मी में मैचेस ना खेलने पड़ते, तो उनके नताइज मुख्तलिफ आते हैं। इसलिए कि उनकी टीम तो क्वालिटी टीम है, उनके प्लेयर भी अच्छे हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ IPL के रिशेड्यूल होने से, और वो भी सख्त गर्मी में। अच्छा हाशमी साहब, ये वाकई IPL ना बड़ा फसाद की जड़ रही है। IPL की वजह से हमने देखा भी कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं, दे एक्चुअली लुक फटीग्ड नजर आ रहा था उनके चेहरों से। दूसरी जाने हमने बहुत सारी दूसरी टीमों की परफॉर्मेंस भी IPL की वजह से चेंज होते हुए देखी। ये आपने भी देखा, मैंने भी देखा। अच्छा ये मुझे बताएगा कि ये जो पाकिस्तानी टीम माशाल्लाह से नाकाबिले शिकस्त रहा है, और एक ही स्क्वाड के साथ, चाहे वो पहला मैच हो चाहे वो 5वां मैच हो, एक ही स्क्वाड थ्रू आउट खेलता आ रहा है। आपको लग रहा है कि 11 को इंशाल्लाह जो मैच होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, हम कहीं ना कहीं इसमें कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट हमें करने चाहिए? नहीं, अब सेमीफाइनल में तो नहीं करने चाहिए। सेमीफाइनल में यही कॉम्बिनेशन रखनी चाहिए। अच्छा होता कि स्कॉटलैंड के खिलाफ 2 प्लेयर कम से कम आजमा लेते। मोहम्मद वसीम जूनियर, वो बॉलर भी बहुत अच्छे हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता। और एक या हैदर अली या नवाज में से कोई एक ट्राई कर लेते। आप टीम मैनेजमेंट की ये सोच है कि वो विनिंग कॉम्बिनेशन साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी सोच है, उन्होंने प्लान करना है। ऑस्ट्रेलिया का मैच भी आसान नहीं होगा, टफ मैच होगा, और ऑस्ट्रेलिया ने हमारे ऊपर पहले से बड़ी प्लानिंग कर रखी है। उनकी टीम में भी अपने प्रॉब्लम्स है, वो कभी भी T20 को इतना सीरियस नहीं लेते। उनके दिमागों पर वो टेस्ट मैचेस हैं जो उन्होंने दिसंबर से शुरू करने एशेज के इंग्लैंड के खिलाफ, और उनके कोच से भी उनके प्लेयर जो जस्टिन लैंगर, उनसे प्लेयर्स उनके नाराज हैं। तो अल्लाह करे थोड़ी सी उनके अंदर रंजिश रहे ताकि पाकिस्तान के खिलाफ रहता है हमारा कोई रिवेंज, हमारा बदला, क्योंकि हमने न्यूजीलैंड से ले लिया, भारत से ले लिया। हाँ, हमारा ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत जबरदस्त बदला है, इंग्लैंड से भी। इंग्लैंड तो अपनी टीम ना भेजने का बदला है, और ऑस्ट्रेलिया से 2010 का बदला है। 2010 में उन्होंने हमें सेंट लूसिया में हमें एक ऐसे सेमीफाइनल में हराया था जो हमने ऑलमोस्ट जीत लिया था। आखिरी 2 ओवर में 33 रन चाहिए थे, और आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे। सईद अजमल के 22 रन लग गए, बन गए, और माइकल हसी ने वो मैच जितवा दिया था। और ऑस्ट्रेलिया से एक बदला हमें और भी लेना है, वो ये कि वो 1998 से हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, और वो हमेशा कहते थे सिक्योरिटी, और अब उन्होंने जनवरी-फरवरी में आना है। और वो अभी से वो बहाने तलाश कर रहे हैं कि हम किसी तरह अफगानिस्तान की सिचुएशन पे या किसी भी सिचुएशन पे पाकिस्तान को ये कहते हैं कि हम नहीं आना। सुन लो, शाहिद साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट खबर दी है। अब आपको किस चीज पे फोकस करना है और क्या दुआएं करनी? अच्छा एक और चीज हाशमी साहब, ना हमने कोई मौका छोड़ा, ना हमने कोई बदला छोड़ा, वो हमने इस बार ICC T20 वर्ल्ड कप में देख लिया है। अच्छा ये मुझे बताएं, जो पाकिस्तान की थ्रू आउट परफॉर्मेंस रही है, ठीक है, आपने पेश गोई दी और बहुत सारे लोग दूसरे पेश गोइयां दे भी रहे थे जो थ्रू आउट परफॉर्मेंस रही है, कहीं पे ऐसा लग रहा था कि इतनी कमाल परफॉर्मेंस रहेगी पाकिस्तान की टीम की, या उनके पास किसी तिगड़म सामने आ गई है कि बाकी जितने भी टीम्स हैं, चाहे वो अब न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो भी इनसे कहीं ना कहीं टेरर में आ गई है?
एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की टीम जब भी हर्ट होती है, जब भी उसको कोई दबाता है, जैसे इंग्लैंड ने दबाया, न्यूजीलैंड ने दबाया, हमें छोड़ के चले गए। और एक भारतीय साफी का मैं देख रहा था ट्वीट कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। तो मैंने उस पर कहा कि रुसवाई का लफ्ज आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, रुसवाई पाकिस्तान की नहीं हुई, रुसवाई उन टीमों की हुई जो बहाने बनाकर टूर छोड़कर चले गए। इंग्लैंड ने अपनी टीम में नहीं भेजी। तो आपका जो जुमला है, आपका जो लफ्ज है, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान की रुसवाई नहीं हुई, उन दोनों टीमों की रुसवाई हुई। और जिस तरह आप एक्सपेक्टेशंस की बात करें, वाकई पाकिस्तान की टीम जब चेंज हुई, शोएब मलिक आए टीम में और पाकिस्तान को एक जो हर्ट था, और फिर वजीर आजम से लेके कॉमन मैन पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा ने कहा कि आप जाके बदला लेना है। तो उस मोटिवेशन के साथ टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। और पाकिस्तान की टीम जब हर्ट हुई है, कॉर्नर टाइगर्स थे 1992 में, और अब इस दफा वुंडेड टाइगर्स हैं। और जो जख्मी शेर होता है उसको अगर कोई भी छेड़ दे तो फिर वो अपना शिकार करके ही दम लेता है। जबरदस्त, क्या बात कही, बहुत शुक्रिया जी। शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हाशमी साहब, इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात होगी जब आने वाली होगी 11 तारीख और मैदान में उतरेगा पाकिस्तान, मद्दे मुकाबिल होगा उनके ऑस्ट्रेलिया। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे शायद हाशमी साहब और मैच पे तबसरा कर रहे थे।